जी सर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस ताल्लुक से हर कोई अपनी राय दे रहा है। कोई कहता है कि प्याज के ऊपर नमक छिड़क कर खा लीजिए, कोई कहता है कि शहद का इस्तेमाल कीजिए, जैतून का इस्तेमाल कीजिए और कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। आपके नज़दीक आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर साहब? सही है, बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, लेकिन मालेगांव के अंदर मकानात छोटे होते हैं और रहने वालों की तादाद ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? आज हम एनपी एक्सप्रेस के ज़रिए मालेगांव शहर की उस अजीम शख्सियत का इंटरव्यू पेश करेंगे जो न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हाँ जी सर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस ताल्लुक से हर कोई अपनी राय दे रहा है। कोई कहता है कि प्याज के ऊपर नमक छिड़क कर खा लीजिए, कोई कहता है कि शहद का इस्तेमाल कीजिए, जैतून का इस्तेमाल कीजिए और कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। आपके नज़दीक आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर साहब? सही इलाज क्या है इसका? जहाँ तक जी कोरोना वायरस की बीमारी का ताल्लुक है, ये चूँकि वायरस भी नया है, जी बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और जेनेटिकली जैसे वो प्रिपेयर किया गया था, तो उसमें जो है उसका रामबाण इलाज के अगर अगर बोले जाए तो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, क्लोरोक्विन है और साथ में एजिथ्रोमाइसिन है। और ये सबको भी बहरहाल नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी वजह से कार्डियक अरिथमा होता है, दिल की हरकत जो है बदल जाती है। तो ये जो कुछ भी लेना है डॉक्टरों के मशवरे से लेना है और पेशेंट को एडमिट रख के ही लेना पड़ेगा। बाकी जितने भी नुस्खे हैं, बीमारी एक है लेकिन नुस्खे मैं समझता हूँ करोड़ों नुस्खे हम मार्केट में आ चुके हैं और हर एक का ये कहना है कि ये हम जो बता रहे हैं यही जो उसका है इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कोई इलाज नहीं है, उसको कोई टेस्टेड नहीं किया है। अब इतने सारे अगर इलाज हो सकते थे तो उसका कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है ना, तो एक ही इलाज होना चाहिए। तो इलाज जो है वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जो है वो एलोपैथी में जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ही किया जा रहा है। अब इसमें इलाज में दो बातें होती है, एक एहतियाती तदाबीर और दूसरी जो होती है एक्टिव ट्राइन ऑफ ट्रीटमेंट। एहतियाती तदाबीर के अंदर हम लोग हफ्ते में एक मरतबा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के स्ट्रिक्ट प्रोविज़न उसके अंदर लेना रहेगा। उसके बगैर हम लेना जो है वो अपने लिए नुकसानदेह साबित होगा। और बाकी एक बार किसी को हो गया तो उसका इलाज जो है हम दवा गोली अपने जो जितने भी हकीम से लेकर जितने भी लोग बता रहे हैं वो दवा गोली तो वो अंदर उसके जाएंगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग को उसको फिट करने के लिए जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना पड़ती है और उसके ज़रिए से दवा गोली देना पड़ती है। और सांस लेने की पेशेंट को इतनी तकलीफ़ रहती है कि उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में इतने सारे टोटके और इतने सारी जो दवा है वो तो खाने से रहा, वो खा नहीं पाएगा। सो हम लोग को वो ज़हन में रखना है और एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये सारी चीज़ें लेने में कोई हरकत नहीं है। हमको एहतियात तो करना ही करना है और एहतियाती इसके अंदर जो है इस किस्म की जो
बहुत सारी जो मेडिसिन जो बताई जा रही है, चाहे वो कलौंजी हो या उसके साथ शहद का इस्तेमाल है, और उसके साथ बार बार गर्म पानी से कुल्ली करना है, नमक के पानी से कुल्ली करना है, हल्दी से कुल्ली करना है, दूध हल्दी वगैरह बना के वो पीना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह करना बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जिस वक्त छींक आए हमको या खांसी आए तो ताबड़तोड़ जो है अपना कपड़ा या रुमाल जो है उसके ऊपर रख लेना रहेगा, ताकि उसके असरात जो है दूसरे को ना पहुँचे। और बाहर हम निकलते हैं, रोड पर अगर हम आ रहे हैं तो बग़ैर मास्क लगाए, ग्लव्स पहने हम बाहर नहीं आएंगे। और बाहर से आने के बाद जो है ताबड़तोड़ हमको हाथ अच्छी तरह से 30 सेकंड के लिए साबुन लगा के धोना है। और अपने पास अगर सैनिटाइज़र हो तो वो इस्तेमाल करें, और अगर सैनिटाइज़र नहीं हो तो अपने हैंडमेड सैनिटाइज़र बनाया जा सकता है, जैसा मैंने बनाया हूँ और ये रखा हूँ। इसमें हमने जो है पानी है उसको गर्म करने के बाद जो है उसके अंदर सावलान या डेटॉल जो है उसके अंदर डालकर जो है वो सॉल्यूशन बन गया है, और उसको जो है हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत कॉस्टली भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इस तरह से इसका इस्तेमाल हमको करना रहेगा और बार बार हाथ धोते रहना रहेगा। बाहर जाने का जहाँ तक के मामला है, जरासीम ये जो वायरस जो है वो बाहर है। हमको जो घर में बैठने के लिए कहा, इसलिए कहा गया है कि तो आप अंदर रहेंगे तो आपको जरासीम कुछ भी असर नहीं करेगा। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे जरासीम आपके कांटेक्ट में आ जाएगा, और जरासीम आपके कांटेक्ट में एक बार आ गया तो फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कपड़ों पर भी रहता है, खाली हाथ हम जो रहते हैं उसमें रहता है, हम जो सामान लेते हैं उसमें रहता है, और प्लास्टिक के ऊपर तो 15-15 दिन तक के वो जो है उसके असरात रहते हैं। तो प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और हम आजकल जितनी भी चीज़ें हमको मिलती है वो प्लास्टिक की थैलियों में मिलती है। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो प्लास्टिक थैली को भी ज़्यादा डायरेक्ट हाथ ना लगाए, और उसको जो है थैली के अपने कपड़ों की थैली में रख लिया करें, ताकि उससे भी हम लोग बच सकें। तांबे के ऊपर जो है वो 3 घंटे ही ज़िंदा रह सकता है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल जो है एकदम मतरूक हो चुका है और वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तब हमारे पास तांबे के बर्तन वगैरह कुछ बचे नहीं हैं, कैरी बैग पर ही काम चलाना पड़ रहा है। तो उससे एहतियात करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें सबसे ज़रूरी ये हो गया कि हम घर से बाहर ना निकलें, ये सबसे बड़ा जो है फैलाव को रोकने के लिए बहुत मुफीद रहेगा। अब किसी भी ज़रूरत के तहत हमको अगर निकलना पड़े तो एहतियाती तदाबीर कर लीजिए। घर में जैसे ही आएंगे, आने के बाद तकरीबन हाथ मुंह पाँव सब अच्छी तरह से धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही जो है घर में एंट्री ले या अपने आम लोगों से जो है वो ये करेंगे। महाराष्ट्र अभी हाई रिस्क होता जा रहा है। आज तक के जो है 203 नए पेशेंट जो है अपने यहाँ पर दाखिल हुए, और उसमें से डेथ रेट जो है वो 8 का इंतकाल हो चुका है, 2% डेथ रेट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेथ रेट जो है वो कम है। टोटल अगर इंडिया का देखा जाए तो 1000 के ऊपर पेशेंट चले चुके हैं, और टोटल मौत जो है 25 हो चुकी है। वो 2.5% डेथ रेट पड़ता है। तो महाराष्ट्र अभी भी उससे कम है। लेकिन जिस हिसाब से नए नए पेशेंट निकल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा महाराष्ट्र भी जो है थर्ड फेज़ की तरफ बढ़ चुका है या आ चुका है, और हमारे यहाँ भी जो है पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि वो अभी जो है 200 के ऊपर आंकड़ा जो है क्रॉस कर लिया गया है। और उसी की वजह से और ज़्यादा वो लगता है कि वो थर्ड फेज़ में अगर चला गया तो केसेस बहुत ज़्यादा निकलेंगे और हमको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई जानता है कि मालेगांव में तिब्बी सहूलतें जो है, फैसिलिटीज़ जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। एक बच्चा खचा जो है वो सिविल हॉस्पिटल है, वाडिया दवाखाने में एक 10 बेड का जो है आईसीयू वार्ड खोला गया है, और कुछ आईसीयू के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स को उन्होंने वो करके रखे हैं। हालांकि कॉरपोरेशन ने क्वारंटाइन करने के लिए भी 2 जगह जो है वो देख के रखी है। बहरहाल जिस वक्त ये थर्ड फेज़ में चला जाएगा मालेगांव, तो फिर हमारे लिए जो है इतने सारे पेशेंट का इंतज़ाम करना भी मुश्किल होगा, और हमारे पास उतना इंतज़ाम भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि हम अपने घर से बाहर ना निकलें, और दूसरा अगर निकलते हैं तो डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है, हमको डिस्टेंसिंग जो है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो करना रहेगी। हर 2 आदमी जो खड़े हैं उनके दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला चाहिए। डिस्टेंसिंग रहेगी तो वो जो वायरस जो है वो एक से दूसरे को इंशाल्लाह नहीं लगेगा। जी सर, आपने भी कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, लेकिन मालेगांव के अंदर
मकानात छोटे होते हैं और रहने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या घर के करना अंदर ये चाहिए सर? सिचुएशन जी बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि हमारा गांव जो है वो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है। 12 बाय 15 के कमरे के अंदर जो है 10 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं। तो उसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यही एहतियात करना रहेगा कि घर से बाहर ना निकले, सैनिटेशन का ध्यान दें, साफ़ सफाई का ध्यान दें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो है खाने पीने पे अपने को ध्यान देना रहेगा। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत रही तो ये वायरस जो है हमको तकलीफ़ नहीं देगा, या हम तक जो है बीमारी नहीं होगी। और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए कि हमको जो जो करना रहेगा, उसमें ख़ास तौर से खाने पीने पे हमको ध्यान देना रहेगा। पहली बात तो अपने दिल को मजबूत करना रहेगा कि जो भी करने वाला है वो अल्लाह ताला है, वो करेगा। सब्ज़ी तरकारियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी जिसमें रहता है वो फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। केले जो है बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी एक चीज़ जो है वो खजूर है। खजूर रोज़ाना अपने बच्चों को भी और हम खुद भी खाते रहे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत इससे बढ़ी रहेगी। सैनिटेशन हमारा अच्छा रहेगा तो और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ी रहेगी, और अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हमको यकीनन मिलेगी और हम इसके ऊपर मात करेंगे। सर, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की वजह से आम जनता रोज़गार से कट चुकी है, लोगों के राशन पानी ख़त्म हो रहे हैं, आम जनता डिप्रेशन का शिकार हो रही है। ऐसे हालात में मज़ीद नई बीमारियां बढ़ने का अंदेशा है। इस हालात में क्या करना चाहिए सर? जी सर। जो है जी सूरत हाल जी जिस हिसाब से मालेगांव में है और दूसरे शहरों में भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक हालत है, तो इसमें साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन हम लोग चूँकि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, तवक्कल तो अल्लाह हम लोगों का नारा है, तो हम लोगों को जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मालेगांव की आवाम जो है इतनी बेहिस नहीं है, यहाँ पर भी मखियर हज़रात और सब है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी को भूखा मरने नहीं देंगे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। सर, आप मालेगांव कॉरपोरेशन के 10 साल हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं। फ़िलहाल मालेगांव कॉरपोरेशन जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहा है, जो सुविधाएं मुहैया कर रहा है, आप मुतमईन हैं सर उससे? जी मालेगांव सर, बोलिए। में आज़ादी के बाद से बहुत सारे डिज़ास्टर्स और बीमा वबाई अमराज आए हैं, कॉलरा से लेकर प्लेग तक के, और उसके बाद पोलियो से लेकर तो डेंगू और चिकनगुनिया, कॉलरा और जितने भी बीमारियां हैं, स्वाइन फ्लू तक के अपने यहाँ रहा। और अल्लाह का फजल करम है कि हमने उस वक्त भी जो है कॉरपोरेशन ने आवाम की ही मदद से जो है उसके ऊपर फ़तह हासिल की थी। और आज जो है वहाँ पर जो हेल्थ ऑफिसर और जो हेल्थ का अमला जो बैठा हुआ है, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिवली काम कर रहा है, और किसी किस्म की कोई जो है गुंजाइश रखी नहीं जा रही है। अगर कहीं अगर ढील हो रही होगी तो वो हमारी वजह से हो रही है, आवाम की वजह से हो रही। अगर वो उसके साथ पूरा पूरा ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है इसके ऊपर मात कर सकेंगे। सर, मालेगांव की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मालेगांव की आवाम जी सर। को यही पैगाम देना रहेगा कि आपको हमको जी जिस तरह से हमने दूसरी बीमारी को हराया है, पोलियो तक के जो है हमने अपने उसको हराए हैं, तो हम लोग जो है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन दी जा रही है जी उसको फॉलो करें, पुलिस की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, डॉक्टर्स जो बताते हैं उसको फॉलो करें, और हमारे उलमा अकराम जो है नीचे से ऊपर तक जो है जिस एहतियाती तदाबीर को अपनाने की जो बार बार गुजारिश कर रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनकर जो है उसको ऊपर अमल करें, जी और इस बीमारी से हम जो है पूरी तरह से उसके ऊपर काबू पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।